अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुसूसी इंटरव्यूज़ के सिलसिले के साथ आज फिर एक मरतबा हम आपके साथ हैं और आज हमारे साथ पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ हैं। बहुत शुक्रिया बिस्मा, आपने हमें वक्त दिया और आज हम आपसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और जो सिलसिला शुरू हुआ था वर्ल्ड कप T20 जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद कोविड आ गया, उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट, बहुत ज़्यादा ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पे हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं कि जिस तरह T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से तो हम बाद में बात करते हैं। ये जो कोविड वाला जो मार्च से लेके अब तक अगस्त आ गया, क्या एक्टिविटीज़ रहीं आप लोगों की? किस तरह वक्त गुजरा? 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने का वक्त जाता था। अब बहुत डिफरेंट फेज था ये लाइफ का, और ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। और एज एन एथलीट आप लोग को पता ही कितना मुश्किल है एज एन एथलीट बैठना, और जिस तरह कि हम लोग की बिजी रूटीन रही है और उसके बाद एकदम लॉकडाउन हो गया, हमारे पास एक्टिविटीज़ नहीं थी करने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा डेफिनेटली सिक्योर एनवायरनमेंट और सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई एम श्योर कि जो PCB है इस पर काम कर रहा होगा, मेडिकल स्टाफ इस पर अपने SOPs बना रहे होंगे। पर व्हाट वी हैव डन कि हम लोग घर पे जितना इंडिविजुअली वर्कआउट कर सकते हैं, PCB ने हम लोग को ट्रेनर के साथ असाइन किया और वो हमें फिटनेस प्लान्स देते रहे। तो हम लोगों ने कोशिश की कि अपनी इंडिविजुअल जो प्रैक्टिसेस हैं और जो ट्रेनिंग है उसको जारी किया। और बाकी ऑफ कोर्स फैमिली टाइम ज़्यादा मिला हम लोग को, कुकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उसको कोशिश की है कि उसको लर्न करें और इस टाइम को जितना जो है बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हम लोग को इतना टाइम घर पे नहीं मिलता। और लेकिन है कि फैमिली कनेक्शन जो है इस दफ़ा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। जब इसमें विमेन की एक्टिविटीज़ तो पहले ही बहुत कम होती हैं और इस कोविड की वजह से तो बहुत ज़्यादा विमेन क्रिकेट जो है वो इफेक्ट हुई होगी। बिल्कुल डेफिनेटली ये एक फैक्टर है और जो कि कंसर्निंग भी है हम लोग के लिए। हम लोग अब पास देखेंगे, हम लोग अब थोड़ी सी ज़्यादा क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी हम लोगों ने और ग्रास रूट पे काम हो रहा है। अंडर 19 का नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, और लेकिन एकदम जो ये ब्रेक आया जो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा डेफिनेटली हिट करेगा हम लोग को। लेकिन जिस तरह सिनेरियो हम लोग का उस पर डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट हुआ ये चीज़, तो ये किसी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आई होप कि हम जब भी वापस करें नॉर्मलसी में जब भी आते हैं तो हम लोग इसको जहाँ से हम लोग रुके थे, जहाँ पर स्टॉप हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू कर सकें। इसमें एक एक्टिविटी हम देखते हैं कि हुई आप लोगों, जिस तरह तस्करा आपने भी किया कि ट्रेनर के साथ आप ऑनलाइन हुए, और वो एक्टिविटी उसको बढ़ाया भी जा सकता था, या आप समझते हैं कि वो एक एक्टिविटी इनफ थी कि मोटिवेट रखने के लिए प्लेयर्स को? देखिए इस टाइम पे बड़ा मुश्किल है कि वो टीम एक्टिविटी को डिज़ाइन किया जाता, और आप लोग को भी पता है ऑनलाइन एक प्रैक्टिकल क्रिकेट जो है वो क्रिकेट ग्राउंड में ही खेली जाती है, और वो चीज़ ऑनलाइन सेशंस में आप लोग कन्वे नहीं कर सकते। एज बिंग अ कैप्टन व्हाट आई हैव डन कि हम लोग ग्रुप में जितने प्लेयर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रही हूँ, और जितना हम लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकें, मोटिवेट कर सकें, क्योंकि डिप्रेसिंग टाइम रहा है काफ़ियों के लिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहें और शेयर करते रहें, किसी को गिरने ना दें, और जो मुश्किल में है उसको हम हेल्प करें। और बाकी इंडिविजुअल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग लड़कियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिसको जहाँ जो फैसिलिटी जितनी रिक्वायर्ड जितनी मिली है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें, और अपने आप को डेफिनेटली हर किसी को पता है एज बिंग ए प्रोफेशनल कि हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है और हमें क्या स्टैंडर्ड सेट करना है। तो मेरे ख्याल से वो हर लड़की ने कोशिश की कि जो उसके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसको बेहतर उन्होंने यूटिलाइज़ किया। जिस तरह मेंस थे हम लोग देखते रहे कि वो उनको कोई ना कोई फैसिलिटी मिलती रही, या उन्होंने घर में अपने जिम बना रखे थे, या अपने उनके ट्रेनर्स उनके साथ रहे भी। विमेन क्रिकेट को कौन मैनेज करता रहा? आपका राब्ता रहा, जिस तरह आपने भी कहा भी है कि आप उनसे पूछते रहे, तो आप सेटिस्फाइड हैं कि इन्वॉल्वमेंट रही है उनकी एज़ फार एज द फिटनेस प्रोग्राम इज़ कंसर्न? जी बिल्कुल सर, इमरान खलील हैं, उनको साइन किया हमारे साथ, जो सिंध से ट्रेनर हैं, और काफ़ी वो हमें फॉलोअप करते रहे और हम लोग भी अपना फीडबैक उनको देते रहे। अभी भी स्टिल हम लोग अपना फीडबैक उनको दे रहे हैं और वो हमें बताते रहते हैं कि क्या हमने अब प्रोग्रेस करनी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है वो उनके साथ जो कॉन्टैक्ट में है। बिस्मा भी आपने जिक्र किया जिस तरह कि फ़िटनेस के लिए ऑनलाइन सेशन होता है, मुझे याद पड़ता है कि आपके लेजेंड्स के साथ ट्रेंट भी और जो फार्मर थे उनके साथ आपके ऑनलाइन सेशंस भी हुए। वो कैसा तजर्बा रहा था? क्या कुछ
लड़कियों ने और आपने सीखा उसमें से? काफ़ी अच्छे सेशंस हम लोग के कंडक्ट हुए थे वो सर वसीम अकरम के साथ और बाबर आजम के साथ। सर वसीम ने अपने जो लाइफ के जितने फेजेस थे वो हमारे साथ शेयर किए, क्या स्ट्रगल्स थी उन्होंने फेस किए और अब वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अभी भी वो अपनी फ़िटनेस रूटीन हमारे साथ शेयर कर रहे थे, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिली। और बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेटर है और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, और क्या उनकी रूटीन्स है और क्या उनका फोकस है, उससे हमें काफ़ी हेल्प हुआ और हम लोगों ने पिक किया। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब भी अपनी क्रिकेट रूटीन में जाते हैं वापस तो उसको ज़रूर अप्लाई करें। बिस्मा, मेंस क्रिकेट की एक्टिविटीज़ तो खासी देर हो गई, अब शुरू हो गए वेस्ट इंडीज़ की इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हुई, या पाकिस्तान टीम अपनी सीरीज़ खेल रही है। ये पूरा प्रोसेस शुरू हुए तकरीबन लगभग 2 महीने हो गए, 5 हफ्ते पाकिस्तान टीम वहाँ पर। फीलिंग आई कि विमेन क्रिकेट की एक्टिविटीज़ नहीं है, ना न्यूजीलैंड में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना पाकिस्तान में। फीलिंग आई तो होगी कि हम बैठे नहीं हैं और वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, डेफिनेटली वी डू मिस, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस तरह बैठना। और अभी लेकिन वही बात है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स वाली बात है, हमारे हाथ में चीज़ें नहीं है। वी हैव टू वेट एंड बी पेशेंट। इंशाल्लाह आई होप कि जब भी हम नॉर्मलसी में आए तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकें। और अभी मेरे ख्याल से जो भी SOPs हैं उसको सारे बना रहे होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी जो है वो क्रिकेट फील्ड में वापस आएँ। आप कैप्टन है एक टीम की, नेशनल टीम की कैप्टन है। अगर आपसे पूछा जाए या आपकी राय जानी जाए, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि विमेन क्रिकेट की एक्टिविटीज़ किस सतह से शुरू करनी चाहिए, या साइमल्टेनियसली अगर मेंस शुरू हो सकती है तो व्हाई नॉट विमेन क्रिकेट? जी बिल्कुल, शुरू हो सकती है, लेकिन उसके लिए अब जैसे वुमेंस क्रिकेट थोड़ा सा मेंस क्रिकेट से डिफरेंट है। एज जो हमारा स्किल लेवल है और जो फिटनेस रूटीन्स है, हम लोग को एज टीम एक्टिविटी थोड़ा सा आई बिलीव कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके लिए हमें थोड़े से टाइम दरकार है कि 1-1.5 महीना कि हम लोग उस पूरी रूटीन में आ सके। उसके बाद जो अपने मैचेस हैं हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं डेफिनेटली PCB इस पर कर रहा होगा, इस पर काम कर रहा होगा, और जो मेडिकल स्टाफ है उससे SOPs बना के मेरे ख्याल से हम लोग जल्दी जो है इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। जो मेंस प्लेयर हैं वो तो 5-6 हफ्ते, बल्कि इन लोगों ने तो 8-9 हफ्ते बायोसिक्योर माहौल में रहना है। तो आप लोगों के तो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स या इवेंट्स नहीं होते, मतलब महीने तक होता है, उससे पहले भी 15 दिन का क्वारंटाइन। तो विमेन क्रिकेटर्स इसमें कंफर्टेबल रह सकेंगी कि जब उन्हें बिल्कुल ही बायोसिक्योर बबल में रहना पड़ेगा? देखिए, जितनी देर हम घर में रह लिए तो अब तो सारे ही चाह रहे हैं कि हम लोग घर से निकले, और सारे हम लोग रोज़ एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार क्रिकेट खेली चाहिए, क्रिकेट खिलाओ। तो अब मेरे ख्याल से हम मैनेज कर लेंगे जितनी देर हम घर में रहें। तो इस टाइम को हमें पता है कि कितना हम लोगों ने मिस किया है। तो जब भी हम ग्राउंड को इसलिए मिस तो नहीं करते कि घर के काम भी करने पड़ते होंगे? हाँ बिल्कुल, ज़रूर क्योंकि रूटीन में नहीं था, लेकिन ये है कि अब पता चला है कि घर के काम भी जो है ना वो हम कर सकते हैं, लेकिन है कि हम लोग को उतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन लाइटर मोड में कुकिंग वगैरह सीखी, मतलब कि इस दौरान, या किसी दूसरी प्लेयर्स के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने तो इस दौरान ये काम सीखी है, पहले मुझे सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग आती थी, लेकिन अब तो मैंने खाना पकाना भी सीख लिया? काफ़ी ने हम मुझे खुद भी खाना तो थोड़ा बहुत बना लिया, रोटी नहीं बनाने आती थी तो रोटी को गोल रोटी बनाना वो इसमें मैंने ज़रूर सीखा, रोटी पराठा। और हमारी एक और दोस्त टीममेट है, वो अपने घर गई हुई थी, तो उन्होंने भी पूरे जो घर की सफाइयाँ और स्केयर की तरह रोटी की स्केयर तो नहीं निकलती? नहीं, कोशिश किया कि उसको गोल बनाई जाए ग्राउंड की तरह। अच्छा, सीरियस नोट पे बात होती है, जिस तरह कोविड की वजह से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ग्राउंड था वो आप लोगों का मिस हुआ, क्योंकि वही एक इवेंट ऐसा था जो कि T20 वर्ल्ड कप के बाद आपको मतलब कि आपको ग्राउंड में रख सकता था। जब वो आपके पास खबर आई कि जी वो भी नहीं हो रहा, एक तो पहले ही कोई इवेंट नहीं था, उस इवेंट का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और वो भी नहीं हो रहा। अब उस वक्त थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी कि पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आया हुआ है, हम लोग कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि थोड़ा मुश्किल होगा इसमें। अब जो है नेक्स्ट जो हमारा स्केड्यूल जो है क्वालिफायर्स नवंबर में है, और वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम लोग उसको खेलें। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि सारे एक मेडिकल और बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में हर चीज़ हो, और क्योंकि प्लेयर्स की हेल्थ और सेफ्टी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इन्वायरमेंट जब बन जाएगा तो हम लोग उसमें जाएं, और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो प्रैक्टिस है उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वालिफाइज में जाके खेलें।
जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने यही वाला खेलना था, वो तो एक्टिविटीज़ कम हैं ही हैं। आप इसके साथ साथ अगर हम कोविड ना भी हो, अगर हम जनरल बात करें, तो आप नहीं समझते कि डोमेस्टिक क्रिकेट की एक्टिविटीज़ जो हैं एज़ कम्पेयर टू द मेंस क्रिकेट वो कम हैं? न सिर्फ पाकिस्तान में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी बात होती रहती होगी दूसरी खिलाड़ियों के साथ भी। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान अभी हम लोग के जो डोमेस्टिक मैचेस और टूर्नामेंट्स बढ़ाए थे, अभी हम वर्ल्ड कप से जब आए थे तो हमारा 2 टीम्स बन के T20 और ODI सीरीज़ आपस में खेली थी, और जो कि कोविड की वजह से वो हिट हुआ और हम लोग उसको नहीं खेल सके। और डिपार्टमेंट का मेरे ख्याल से कोई शायद मैचेस से आपस में वो कुछ होने थे, फ्रेंडली मैचेस थे, तब वो हमारा मिस हुआ है। मेरे ख्याल से मैचेस अब जो है हमारे ग्रास रूट पे काम होना स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आप वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जितना जब मैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया गई थी उधर मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, उनकी जो बिग बैश का जो डोमेस्टिक लेवल है वो बहुत हाई है, हमसे बहुत ज़्यादा हाई है, और मेरे ख्याल से उसको मीटअप करने के लिए हमें अभी बहुत टाइम है। और जैसे अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप है हमारे लिए, और मेरे ख्याल से उसमें अंडर 18 का टूर्नामेंट हुआ, उसकी तैयारी हो रही है। तो अभी जो है पहले से अगर मैं देखूँ पिछले 4-5 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है कि हम लोगों ने ग्रास रूट पे इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अभी जो बोर्ड आया, हम लोग की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे जो जूनियर्स है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और नज़र आ रहा है कि वो वुमेंस क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर वुमेंस क्रिकेट। और नज़र आता है कि इंशाल्लाह कुछ साल में अगर हम लोग मज़ीद इस पर इन्वेस्ट करते रहे, अच्छा करते रहे, तो वुमेंस क्रिकेट जो है वो एक बेहतर ग्रास रूट लेवल के साथ जो है वो ग्रो करेगी। जो हमेशा पूल की बात होती है कि पूल जो है विमेन क्रिकेटर्स का बहुत कम है, हम वही देखते हैं कि एक 16 मेंबर्स का स्क्वाड है, उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 चेंजेस होती हैं और उसके बाद फिर दोबारा उस लड़की को दोबारा मौका मिलता है। ये पूल ऑफ प्लेयर्स जो है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं आप? देखिए, जैसे बात की कि हम लोग को मैचेस कम मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर वाइज पाथवेज बनना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ग्रास रूट से अंडर 18, अंडर 23, पाकिस्तान ए, फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ए के मैचेस जो इतने ज़्यादा नहीं होते, जो कि रिसेंटली अब हमारा स्टार्ट हुआ है कि लास्ट पाकिस्तान ए जो खेलने गई हुई थी, तो वो हम लोग को जो ये टूर्स हैं, जो ये मैचेस हैं, ये मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो प्लेयर एक मैच्योरिटी हासिल कर ले इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करने से पहले, क्योंकि वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है। वहाँ पर आप प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर सकते, आप लोग परफॉर्मेंस डिमांड करते हो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोग इस जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जब प्लेयर्स वहाँ पर जाते होते मैच्योर इनफ नहीं होते कि उस प्रेशर को हैंडल कर सकें, तो वहाँ पर आके फिर स्ट्रगल करते हैं और फिर उनको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, मैचेस चाहिए होते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो लीग इसमें मामून साबित हो सकती है? बिल्कुल, जितनी हमें कम्पेटिटिव क्रिकेट मिलेगी, मेरे ख्याल से वो हमें हेल्प करेगा ग्रो करने में। और अभी जैसे आपने लीग की बात की है, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि डेफिनेटली आपने उसको कामयाब बनाना है, ऐसे नहीं आप करा सकते। उसके लिए भी आपको ग्रास रूट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, अगर आप जब PSL हो रही होती है, जैसे हमारे कुछ ममालिक ने किया भी, वहीं से स्टार्ट किया, ना 5-6 टीमें ना भी हों, 2-3 टीमों का उसके दरमियान में करवा लें, ताकि एक वो जो मोमेंटम बना होता है उसमें विमेन क्रिकेट भी फ्लरिश कर सकती है और लोगों की अट्रैक्शन जो है वो आ सकती है विमेन क्रिकेट में भी। जी बिल्कुल, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, जिन कंट्रीज़ का बात कर रहे हैं, उन्होंने भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम रखा हुआ था। वो काफ़ी देर से उस चीज़ पर तैयारी कर रहे थे, और उस तैयारी के बाद उन्होंने 2-3 टीमों का कंपटीशन कराया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बैठे बैठे सोचा और कंपटीशन करा दिया। उसको भी कामयाब बनाने के लिए आपको पीछे बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए प्लान चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी देर से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। आई थिंक वी शुड स्टार्ट प्लानिंग कि हम लोग को इसको किस तरीके से लेकर चलना है, ताकि हम 2 से 3 जितनी भी टीमें बना सकें, एक कम्पेटिटिव क्रिकेट ला सकें, ताकि जो हमारा ग्रास रूट लेवल है और वो लड़कियां उस एक्सपीरियंस को हासिल कर सकें जो कि इंटरनेशनल में उनको मिलता है। इसमें भी बड़ी बहस हो रही है, जिस तरह कि BBL है, विमेन बिग बैश लीग है, और जो इंडिया अपनी IPL के दौरान करवा रहा है, विमेन लीग करवा रहा है, दोनों की क्लैश हो रहा है डेट्स के ऊपर। विमेन टीम पहले ही इतने मैचेस नहीं होते, तो आपका क्या इसके ऊपर सोच है कि क्लैश नहीं होना चाहिए था?
जी बिल्कुल, क्योंकि लीग्स बहुत कम है और अब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई है वुमेन क्रिकेट्स को ऑल अराउंड कि हम लोग लीग्स में जाएं और खेल सकें। और डेफिनेटली जितने ज़्यादा ममालिक से लोग लड़कियां आएंगी उसमें खेलेंगी उस लीग में, तो उतनी ज़्यादा वो बड़ी लीग होगी और ज़्यादा उसमें एक्साइटमेंट होगी। तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ होती है, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी क्रिकेट के लिए, लेकिन आई डोंट नो क्या इसमें प्रोसेस है, क्या किसकी पहले क्या डीलिंग है, लेकिन यही अच्छा होगा कि अगर हर लीग में जो हर ममालिक से जो पहले कमिटमेंट हो चुकी है वो जाके खेलें, ताकि जो उस लीग को कामयाब और एक्साइटमेंट मिले। अब समझती हैं कि विमेन बिग बैश लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल सकती हैं या खेलना चाहिए उन्हें? हाँ बिल्कुल, जैसे लास्ट ईयर आपकी निदा डार हमारी टीम से गई हैं और वहाँ पर बिग बैश में उन्होंने अपनी फर्स्ट फीमेल पाकिस्तान की तरफ से थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जाके वहाँ पर रिप्रेजेंट किया और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आई नो हमारी टीम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है और बहुत से लोग हमें बाहर से प्रेज़ करते हैं। इवन अभी भी वर्ल्ड कप में हमें बहुत प्रेज़ मिला है। और जिस तरह इंडिविजुअल जैसे आलिया है, इरम है, निदा है, दे हैव परफॉर्म सो मच, जवेदिया खान है और जिस तरह डियाना बेग की इस दफ़ा बॉलिंग दी है, तो इंशाल्लाह कोई पता नहीं उनका नाम भी आए आगे। अभी जैसा लीग का जिक्र करिए, निदा खेली, अब कौन सी ऐसी लड़की में आप पोटेंशियल देख रही हैं कि जो जाके लीग में खेल सकती है, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की जो लीग है? बिल्कुल, हमारे पास प्लेयर्स बहुत हैं। जैसे डियाना बेग ने अपना वर्ल्ड कप में मनवाया और बहुत अच्छी उन्होंने वहाँ पर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। वहाँ पर हमारे पास जवेदिया खान है जिन्होंने बड़ी हार्ड हिटिंग एग्रेसिव प्ले वहाँ पर शो किया है। आपके पास इरम जावेद है, आलिया रियाज है, जो कि गुड ऑलराउंडर्स हैं और मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली उस लीग में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पर। बिस्मा, अक्सर हम बात देखते हैं कि जी लड़कियों के मुआवज़ों क्या है जो मिलते हैं उनके हवाले से ख़ासी बात होती है। सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, अगर आप पूरा वर्ल्ड में भी बात करें तो इक्वालिटी की बात की जाती है, बेशक वो टेनिस हो, बेशक वो क्रिकेट हो। जिस तरह अभी बहस चल रही थी जब वर्ल्ड कप हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेटर्स ने कहा था कि इसको अगर उसके बराबर नहीं आ सकता तो लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि फ़ील हो कि हमें भी उतने ही अहमियत दी जाती है जो कि मेंस को क्रिकेट को दी जाती है। मैं पहले बात करना चाहूँगा कि जो आपको बोर्ड की जानब से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, मैच फ़ीस हैं, डेलीज़ हैं, ट्रैवल अलाउंस है, ट्रैवलिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आपको एयर टिकट मिलते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? इम्प्रूवमेंट आई है उसमें? जी, पिछले अगर आप 10 to 8 ईयर से कंपेयर करेंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। हम लोग एक अरसा तक, काफ़ी अरसा तक अपने उसमें हम लोग इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करते थे, विच वॉज़ वेरी हार्ड कि हम लोग उसमें ट्रैवल किए और जाके साथ ही आपका 2 दिन बाद मैच हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसको एडजस्ट करने में। लेकिन अब हमारा लास्ट 1.5 साल से ये चेंज आया है, इस मैनेजमेंट ने चेंज किया और हमें बिज़नेस ट्रैवल मिला है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ हमें मिली है। यहाँ पर इनकी तरफ से सपोर्ट मिला है। और जिस तरह के पहले जो हम लोग मुआवजे की आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव होती जा रही हैं और जो कि एक हमारे लिए एक वो चीज़ सेटिस्फाइंग इस तरीके से कि हमें पता है कि पीसीबी अब इसमें हम पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और जिस तरह की इमर्जिंग प्लेयर्स को दिया गया है, सपोर्ट मिली है, उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो शोज़ कि वुमेंस क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो गुड है। नज़र आता है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंशाल्लाह चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें पता है कि इम्प्रूव होती जाएंगी। जो मुआवजे तो खैर उतना नहीं आ सकता जो मेंस को मिलता है, लेकिन फैसिलिटीज़ वाइज अगर हम बात करें तो कभी फील हुआ है कि आपका भी कैंप वहाँ पे लगा हो कदाफ़ी में, या आप यहाँ पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हूँ, कभी आपने देखा है कि बराबरी की सतह पे ना लिया जा रहा हो, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जा रहा हो? कभी फील हुआ ऐसा? ऐसे बहुत पहले थोड़ा सा अरसे से पहले हम लोग को फील होता था कि यार हम लोग उस लेवल पर ट्रीट नहीं होते, लेकिन अब कुछ अर्सा में 1.5 साल से 2 साल से हम लोग को उस तरह जिस तरह मेंस टीम को जो उनकी फैसिलिटी है, जो प्रैक्टिस जो उनको मिलती है, वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ अब हमें भी मिलती है और अच्छा लगता है कि हम लोग उनके मुताबिक जो है वो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है और हम उतना अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, जब अभी बात हो रही है मुआवज़ों की, फ़र्क की, अब प्लेइंग कंडीशंस में बात हो रही है कि जी इसमें भी फ़र्क लाने की ज़रूरत है। मैंने आप कभी इंटरव्यू गुफ्तगू हुई थी तो आप इस हक़ में नहीं हैं, आपने कहा कि नहीं, जिस तरह अभी वर्ल्ड कप में क्राउड आया 80,000 से ज़्यादा, मेलबर्न में क्राउड था, तो इसका मतलब है कि विमेन क्रिकेट को देखा जाता है और इन्हीं कंडीशंस के साथ देखा जा रहा है। तो आप हक़ में नहीं है कि बॉल का साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए और जो बात हो रही है कि पिच जो है वो भी छोटी होनी चाहिए, इसके हक़ में नहीं है आप?
बिल्कुल, देखिए जी, हम लोग काफ़ी देर से अपने आप को इसी कंडीशंस में हम लोगों ने बेहतर बनाया है। अब 80,000 क्राउड आके हमें सपोर्ट कर रहा है, विच इज़ जो कि कभी भी नहीं हुआ, और दिस शोज़ कि वुमेंस क्रिकेट सही डायरेक्शन में जा रही है, और उसको भी उतने ही लोग जिस तरह पहले तो बिल्कुल कोई क्राउड नहीं आता था, अब आपको क्राउड्स मिल रहे हैं और लोग हम अपनी क्रिकेट को एक्साइटमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो दिस शोज़ कि हम लोग अपना स्किल लेवल, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने बहुत इंप्रूव किया, जिसमें मेरे ख्याल से हम लोग को बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर बैटर्स और बॉलर वर्सेस के लिए कुछ हम लोग इनबैलेंस लेकिन अगर कर जाएंगे। आप देखेंगे कि स्पीड है एक बॉलर की, अगर वो 120 पे जाके बॉल करता है, अगर बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है, अगर वो एक अच्छी है तो वो एक्साइटमेंट तो थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, रन्स ज़्यादा हो जाएंगे। आप 120-30 रन्स वाली जो गेम है वो ख़त्म हो जाएगी, वो 180 पे चली जाएगी। देखिए, दैट्स आप एक बैटर के उस फेवर में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बॉलर के फेवर में बात बॉलर करें, का साइज़ छोटा होगा बॉल का, तो उसकी ग्रिप ज़्यादा होगी। जब ग्रिप ज़्यादा होगी तो उसका जोर लगेगा, तो वो उसको स्पीड भी तो उतनी ज़्यादा मिलेगी। जब साइज छोटा होगा उसका वेट कम होएगा। अच्छा, जब वेट कम होगा तो शॉट लगेगी नहीं, तो बराबरी तो फिर दोनों सतह पे आ गई फिर ना। स्कोर तो ज़्यादा होगा नहीं, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। फिर वही मैं कहती हूँ, चेंजेस हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी में हम लोगों ने अपनी स्किल लेवल को बहुत इन्हांस किया थ्रू आउट द वर्ल्ड, और जो कि नज़र आता है कि कमिंग जो आने वाली जो फ्यूचर है हम लोग का ईयर्स है, उसमें जो हमारे जो क्रिकेटर्स भी अब आ रहे हैं, दे आर मोर एग्रेसिव, और जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और जो कि डेफिनेटली क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। अच्छा, मैं भी 3-4 रोज़ पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और जब मैंने उस रिपोर्ट को शेयर भी किया तो बहुत कम लोगों को पता था कि आपके तो स्पाइक्स ही नहीं अवेलेबल। अब जाके एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसने अपने आपके लड़कियों के साइज़ के मुताबिक स्पाइक्स तैयार करना शुरू किया है। हाँ जी, काफ़ी हम लोग को इशू रहा है, क्योंकि हमारे जो लड़कियों के साइज़ थोड़े छोटे होते हैं, ज़्यादातर UK 5 और UK 6 में होता है, तो हम लोग काफ़ी मुश्किल होती है लड़कियों को कि वो हम लोग को साइज़ नहीं मिलते। तो जिसको जहाँ से मिल जाए वो कोशिश करते हैं एक दो दूसरे के लिए भी ऑर्डर करा ले, और फिर हम लोग उसको जहाँ पे भी हमें मिल जाए तो एक एक्स्ट्रा पेयर जो है हम उठा लेते हैं। वो मैं उनकी अलीज़ा हिली का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसने कहा था कि देखिए लड़कियाँ तो 3-3 जोड़े सॉक्स के, उनको बड़े साइज़ के शूज़ मिलते थे स्पाइक्स, वो 3-3 जोड़े वो पहन के, ताकि साइज़ पूरा हो सके। तो आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम रही है, स्पाइक्स जब नहीं मिलते थे आपके साइज़ के मुताबिक? शुरू में डेफिनेटली शुरू में बड़ा इशू रहा है हम लोग को, और मुझे भी याद है मैं भी 2-2 सॉक्स चढ़ा के 3-3 चढ़ा के अपना किया करती थी। लेकिन है कि अब जिस तरह काफ़ी अवेयरनेस आ गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्रिकेटर्स को पता है कि उनकी अब ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपको अब अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा सामान चाहिए होता है परफॉर्मेंस के लिए। तो वो चीज़ें अब हम लोग को खुद भी हम लोग को आफ्टर करते हैं अपनी, कि हम लोग बेहतर चीज़ें जो है और जहाँ से अवेलेबल है उसको ज़रूर हासिल करें। अच्छा, अभी हम जब बात करते हैं विमेन क्रिकेट की, विमेन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्यों इतना ज़्यादा इस बारे में बात की जाती है कि इसमें सियासत बहुत ज़्यादा होती है। इसमें मतलब है कि लड़कियां ग्रुप इनके होते हैं, वो दूसरी लड़की को आने नहीं देना चाहती, और ये हम आज के नहीं, बड़े जब से शुरू हुई है विमेन क्रिकेट तब से ग्रुप बड़े बने हैं, आपको सारी हिस्ट्री का पता ही होगा। तो क्यों ऐसा क्यों होता है इसका? देखिए, मेरे ख्याल से जब भी हमारा जनरल कॉन्सेप्ट शायद माइंड में सबके ये होता है कि जहाँ पर वुमेन्स होती हैं वहाँ पर शायद सियासत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि बातें शायद ज़्यादा करती है, उनकी मेंटालिटी शायद थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पर आई डोंट थिंक सो, मैं उसको इस तरीके से देखती, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर टीम में साथ रहते हुए सबके, तो मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ कि कोई इस तरह की ग्रुपिंग हुई हो, कोई एक साइड हो कोई दूसरी साइड हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है। उस पर हम ये कहते हैं कि कुछ लोग एक मेंटल माइंडसेट के होते हैं, वो दूसरे के साथ अच्छा जो है वो मिल जाते हैं। ये चीज़ें ज़रूर होती है, उठना बैठना हर किसी का डिफरेंट है, लेकिन आई डेंट फील एनीवेयर कि ग्रुपिंग वगैरह का सीन हो। और अभी तक माशाल्लाह जितनी हम लोगों ने क्रिकेट खेली है और काफ़ी अच्छे से खेली है, और कहीं भी इस वजह से नहीं हुआ कि कोई टैलेंटेड प्लेयर हो, कोई स्किलफुल प्लेयर हो और कोई परफॉर्मर हो वो बाहर रहा हो टीम में। और अगर मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि कोई इस तरीके से कोई बात हुई हो और कोई वो सिलेक्ट ना हुई हो प्लेयर। तो रोल मॉडल जो हम लोग कहते हैं, जैसे सना थी, वो आई, वो काफ़ी देर उन्होंने रोल किया और वो चली गई, और अब हम क्यों इतने उस तरह के रोल मॉडल्स या उस तरह की सुपरस्टार्स जिनको हम कह सकते हैं कि वो क्यों नहीं हम लोग
सामने आ रहे हैं कि ताकि जो नई जनरेशन है, जो नई लड़कियां हैं, वो उसको फॉलो करें, उसका नाम लें? बड़ी कमी महसूस होती है इस चीज़ की। देखिए सना लेजेंड ऑफ द गेम थी, और जिस तरीके से उन्होंने वुमेंस क्रिकेट का स्टार्टअप रखा, और क्योंकि उन्हीं के टेन्योर में वुमेंस क्रिकेट को जाना शुरू हुआ पाकिस्तान में, और विच इज़ वेरी बिग थिंग, और हम सारे प्लेयर्स उन्हीं के अंडर डेवलप हैं, जो कि उनका क्रेडिट उनको जाता है। बाकी जो आप बात कह रहे हैं, बहुत कम जो लोग हैं, अब जैसे अस्माविया रिटायर हुई, वो हमारी सिलेक्टर हैं, उरूज जो है वो हमारी चीफ सिलेक्टर हैं, तो वो अब जो लड़कियां हैं वो इसमें आ रही हैं, और सना अभी करंट प्लेयर रही हैं और काफ़ी देर टीम के साथ रही हैं तो इसलिए जो लोग हैं वो हम सारी जो ज़्यादा लड़कियां हैं वो हम लोगों ने इनके साथ क्रिकेट ज़्यादा खेली है, इसलिए जो हम सारे उनको रोल मॉडल जो है वो आजकल का जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, सारे उनको जो है वो फॉलो करते हैं। एक सच आपने एक बात बतानी है, वो ये है कि कोचेस जो हैं वो आपके विमेन टीम के साथ ज़्यादा अर्सा क्यों नहीं टिकते? ये टिकने नहीं दिया जाता या वो खुद टिकते नहीं हैं? सर हर एक अपनी अपनी किसी का टेन्योर पूरा हुआ है, किसी के कुछ फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, और उन्होंने अपने अपने उस पे रीजंस पे टीम को छोड़ा या उनका टेन्योर पूरा हो गया, लेकिन जितने कोचेस रहे हैं उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, और हम लोग ने अपनी बेस्ट कोशिश की है, जो कुछ हम उनसे लर्न कर सके हम लोगों ने लर्न किया है, और उसको ये कोशिश करेंगे हम लोग अच्छी हैबिट्स को कंटिन्यू करें, और इंशाल्लाह जितने भी आगे कोचेस आएंगे उसमें ही करेंगे कि अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है जो हम कोचेस से ले सकते हैं उसको ज़रूर लें। लेकिन कहा जाता है कि मार्कोज हों, सभी अज़हर हों, बासत अली हों, कोई भी हो, कि वो यही बात में फ़ील आती है उन लोगों की तरफ से या कहीं पे भी कि यार इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, किसी को मतलब है कि कोई इतना टफ़ टाइम देते हैं या बस वैसी बातें बनी हुई हैं? अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे कहीं ऐसा फील नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि हर एक अपने अपने टाइम पे उनको मिला है, लेकिन हमारा हर कोच के साथ बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि हर किसी की कोचिंग करने का तरीका डिफरेंट है, और हम लोग ने हर कोच से डिफरेंट चीज़ें लर्न की है, और विच इज़ आई थिंक वेरी गुड फॉर अस एज प्लेयर्स, कि उससे हमें बड़ी एज प्लेयर्स बड़ी हेल्प हुई है कि हम अपने आप को ग्रो कर सकें, जो हमारे लिए बेस्ट है कि जो पॉसिबल हो उसमें हम पिक करें और अपने आप को एज प्लेयर्स उसमें ग्रो करें। जब इसमें अगर हम देखें, पहले मेल सेलेक्टर्स होते थे, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ ये कि अब जो विमेन विंग की सरबराह हैं वही विमेन चीफ सेलेक्टर भी हैं वो, तो कितना अपना पॉइंट ऑफ व्यू विमेन सेलेक्टर्स को देने में आपको आसानी रहती है? इससे पहले मेल सेलेक्टर थे, उनके साथ भी आपने काम किया, कितना फ़र्क महसूस किया आपने? देखिए इनसे हमें हेल्प ये हुआ कि ये लोग वुमेन्स क्रिकेट को जानते हैं, और काफ़ी प्लेयर्स को इन्होंने डीपली खुद वॉच किया हुआ, क्योंकि खुद खेले में, और दे नो कि जो आजकल क्रिकेट है वो किस लेवल पे जा रहे हो, हमें कहाँ तक अपने आप को पुश करना है, तो उससे बड़ी हेल्प हो जाती है, बातचीत करने में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इसमें इनके आने से ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल आप पुश नहीं करना पड़ता चीज़ों को, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, और उसमें आप एक सतह पे आके बात करते हैं, अपनी कन्वे करते हैं अपनी बात को, एंड देन वो अपनी अथॉरिटी के हिसाब से जो भी उन्होंने डिसीजन लेना होता है वो लेते हैं। तो आप समझते हैं कि इसी तरह कोचेस भी होने चाहिए, जो ज़ाहिर है बहुत कम है उसमें विमेन कोचेस, उस तरह तो नहीं है उस जो लेवल है, तो आप समझते हैं कि उस तरह कोचेस भी जो हैं वो फ़ीमेल होनी चाहिए ताकि मज़ीद बेहतरी इस सिस्टम में आ सकती है? देखिए पाकिस्तान से अभी फ़िलहाल अगर मैं देखा जाए तो फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, और अभी मैं कोई ऐसा देखती नहीं कि कोई हमारे पास हो तैयार जिसको हम पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पे उनको लिंक कर सकें, लेकिन डेफिनेटली बनाया जा सकता है। और जिस तरह के बाहर हैं ऑस्ट्रेलियंस में जो मैंने देखा है, काफ़ी जो हैं जो उनके फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपने आप को कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया है, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे हम काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, और अगर हमें बाहर से कुछ इस तरह का मिल जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। अब कब तक इरादा है आपका खेलने का खुद से? कितनी देर तक आप अपने आप को मोटिवेट रख सकती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? सर ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं की हुई, क्योंकि आपको पता है कोविड आ गया है, अब कैसी चीज़ें चलती हैं, कैसे होता है, अभी कुछ भी नहीं पता। मैं अभी इस चीज़ से बिलीव करती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट में रहो, और जैसे सिनेरियोज बनते जाएंगे उस हिसाब से डिसीजन लिया जाए।
कैप्टन किसको देखती हो आप अपने साथ? ज़ाहिर है ग्रूम तो करते होगी, आपकी जिम्मेदारी भी है, जैसे जवेरिया थी, आप थी, सना कर रही थी, उसके साथ आप आ गई, इवॉल्व होती गई चीज़ें। अब आगे आप किस तरह हैंड ओवर करेंगी चीज़ों को? देखिए, काफ़ी जो जूनियर्स हैं, जो आने वाले जो काफ़ी देर से लड़कियां खेल रही हैं, अंडरस्टैंडिंग है उनमें, काफ़ी में है। और जैसे डियाना है, आलिया है, उनके पास माइंड अच्छा है। और आई थिंक हम लोग को मज़ीद अगर हम इनको मैचेस, और काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो को मैचेस दे सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस तरीके से उसमें अपनी लीडरशिप शो कर रहे हैं। और काफ़ी टैलेंटेड फातिमा सना है, रूप शाह है, जो कि कमिंग यंगस्टर्स है। और मेरे ख्याल से इनको अब अगर अभी से हम तैयार करना शुरू कर दें लीडरशिप क्वालिटीज़ में, तो मेरे ख्याल से वो आगे फ्यूचर में 3-4 साल में अच्छा तैयार हो जाएंगे। अब 2-3 ममालिक ऐसे हैं जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं जो विमेन क्रिकेट में बहुत आगे हैं इस वक्त, फिटनेस, स्किल्स, हर तरह से। आप सभी तो जब आपके पास टाइम हो, आपकी कोई एक्टिविटीज़ ना हो, एक बंच ऑफ प्लेयर्स जो हैं जिसमें बॉलर, फील्डर और बैटर हों और यंगस्टर हों, उनको बाहर भेजा जाए और वहाँ पर महीने 2 महीने का वो उनको ट्रेनिंग दे के वापस हैं, जिनको आप ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ? कुड बी एन गुड ऑप्शन, क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड और जो लेवल मैंने देखा, वो उसने मेरी भी आंखें खोल दी थी कि यार इनका डोमेस्टिक लेवल क्या है और क्या स्टैंडर्ड है और ये लोग किस तरीके से ट्रेन करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। और फिर वो चीज़ आके जब मैंने वापस अब आई टीम में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, सेम एज़ विद निदा, जब वो बिग बैश में की, हम लोग को पता चला कि जो दूसरी जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से ट्रेन करते हैं, उनकी रूटीन्स क्या है, उसके जानने से हमें बहुत हेल्प होती है ताकि हम अपना को उस लेवल तक पुश कर सकें। तो जैसे मैंने पहले कहा कि उसको हम अपने आप को कंपेयर करें तो अभी बहुत डिफरेंस है, तो वो शोज़ कि हम लोग को स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए ज़रूरत है। और लेकिन अभी 20 साल तो तकरीबन इससे भी ज़्यादा हो गया विमेन क्रिकेट शुरू है, तो गैप कम हो नहीं रहा है। मतलब है कि आप कभी कभार होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, फिटनेस को देखें, फिटनेस पे भी उस तरह नहीं होता, तो क्या कहाँ कमी रह जाती है कि हम उनको मीट तो खैर चले काफ़ी कहना कि जी मीट करना चाहिए तो एक अच्छी रीज़नेबल बात नहीं लगेगी, लेकिन उनके करीब पहुंचना भी कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर 20 साल अगर हमें हो गए तो वो भी साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हम जितना उनको कैच करते रहेंगे वो उतना ज़्यादा गैप वो चलता रहेगा। उनके पास फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में उनकी डाइट, रूटीन्स, जो ट्रेनिंग है उनके बहुत ज़्यादा, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। वी हैव लिमिटेड चीज़ें, फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। और लेकिन आप समझते नहीं, स्किल्स में तो हम भी मानेंगे कि स्किल्स में तो बहुत बेहतरी आई है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, कोई दो। फिटनेस जो है खासकर फिजिकल फिटनेस पे, वो हम क्यों नहीं उस पर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बच्चे, स्किल्स तो हर किसी को गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उसमें हमने बहुत बेहतरी लाई है। फिटनेस के ऊपर हम क्यों लैग करते हैं हमेशा? सर पिछले कोई 3-4 साल में हमने फिटनेस को हिट अपना एक बनाया हुआ गोल कि हम लोगों ने इसको इम्प्रूव करना है। और अगर एज बिंग अ प्लेयर, एज बिंग अ कैप्टन में देखूँ तो हमारी 3-4 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट फिटनेस में आई है। अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ, ये रात का काम नहीं है कि हम रात में कह रहे हैं सुबह आप बिल्कुल एक फिटेस्ट प्लेयर ऑस्ट्रेलियन जैसे बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको उसको रूटीन को चलाना पड़ता है। और जैसा कि अब जो हमारी जो आने वाली जो लड़की है उनमें जो कॉन्सेप्ट है फिटनेस का वो बहुत ज़रूरी है, और जिस पे हम काम कर रहे हैं और ताकि वहाँ से जो एक माइंड सेट है प्लेयर का वो फिटनेस की तरफ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो बने। और जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे तो उसका एक स्टैंडर्ड हो फिटनेस का, जो कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे रिक्वायरमेंट है उसकी। इसमें अगर हम देखते हैं 80s 90s की अगर हम बात करें तो अभी क्रिकेट तो अब बेहतर हुई है, मतलब कि उस पर स्किल भी आई है और नाम भी लेते हैं लोग, डिस्कस भी करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले हम जाएँ टेबल टेनिस, बैडमिंटन और इसी तरह बास्केटबॉल और दूसरे जो गेम्स हैं उसमें एथलेटिक्स में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करती रही हैं लड़कियां। अब बहुत डिक्लाइन आया उन पर्टिकुलर गेम्स में, उसकी आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कहाँ पे आपने देखा कि क्यों कमी आई है, क्यों डिक्लाइन आया उनका? क्या इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, फैमिलीज़ उनको वो उस तरह की स्पोर्टिंग कर रही है, या सोसाइटी जो है वो हमारी वो उस तरह स्पोर्टिंग कर रही है? आई थिंक रिकग्निशन नहीं है, क्योंकि जब आप कोई काम अच्छा कर रहे हो और वन ऑफ द
डिफरेंट चीज़ आप जब कर रहे हो मुआशरे में और जब आपको उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, रिकग्निशन नहीं मिलती, तो डेफिनेटली आप उसमें डिसहार्ट होते हो। तो मेरे ख्याल से बहुत से फैक्टर हैं इसमें, और जिसमें जब हमने भी क्रिकेट स्टार्ट की थी रिकग्निशन नहीं थी, पर एक करते 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 हम लोग भी अपने आप को एक जगह पे जाके अपने आप को मनवाया, उसके बाद हम लोग को रिकग्निशन मिला स्टार्ट हुई। तो आई फील क्योंकि क्रिकेट हमारे यहाँ पर ज़्यादा फॉलो की जाती है मेंस क्रिकेट के साथ, तो वुमेंस क्रिकेट इसलिए एक लेवल उन्होंने अचीव किया और रिकग्निशन हम लोग को मिली। पर डिफरेंट अगर आप हमारी बाकी स्पोर्ट्स को भी देखेंगे, मेंस में भी देखेंगे, इतनी ज़्यादा फॉलोअरशिप नहीं है हमारी, तो उससे जो वुमेंस को मेरे ख्याल से वो रिकग्निशन नहीं मिली। तो डेफिनेटली वो चीज़ें काफ़ी हैं, और एज बीइंग पेरेंट ऑफ द डॉटर एक माइंडसेट होता ही है, तो बहुत कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड्स होंगे उस चीज़ पे। रिकग्निशन तो तभी मिलेगा ना अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब परफॉर्मेंस ही नहीं है, उनको खेलने भी आती हैं लड़कियां, सारा कुछ करते हैं, लेकिन आप एज ए वुमेन आप समझती हैं कि कहीं सोसाइटी का भी हर्डल क्रिएट होती है, सोसाइटी के एटीट्यूड की वजह से भी उनको थोड़ा सा हौसला शिकनी होती है उनकी, कि तरह तरह की बातें सुनना पड़ती है। अगर वो घर से निकलती है, खुद से जाती है, तो उसको वो उन चीज़ों को संभाले या अपना जो परफॉर्मेंस है ग्राउंड के अंदर उसके ऊपर फोकस कर सके। सर बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक लड़की उठ के सबसे बहुत डिफरेंट एक मुआशरे में काम कर रही है, तो उसको बहुत सी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, लेकिन आई थिंक जब आपका फैमिली सपोर्ट होता है तो उससे बड़ी हेल्प होती है। और जैसे अगर मैं इसको क्रिकेट में देखूं, शुरू में जब हम आए थे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे पेरेंट्स के, फैमिलीज़ के, कि यार इसका फ्यूचर क्या है, कैरियर क्या है, हम लोग टाइम वेस्ट तो नहीं करें, क्या होगा। पर अब एक सर्टेन लेवल आ गया है कि अब पेरेंट्स खुद चाहते हैं अपनी डॉटर्स को कि वो क्रिकेट खेलें, और वो खुद अपने आप डॉटर्स को भेजते हैं कि वो इसको कंटिन्यू करें, विच इज़ अ वेरी गुड चेंज। और मेरे ख्याल से अगर आई होप कि हम लोग बाकी जो स्पोर्ट्स हैं पर्सन जब उनको इंस्पायर कर सकें, और वो भी देखिए जब डिफरेंट आप जिस तरह बात की कि परफॉर्मेंस की बात की, परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है परफॉर्मेंस हो, कहीं ना कहीं आपको अप्रिसिएशन चाहिए होती है उस चीज़ की, और वो अप्रिसिएशन जब मिलती है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद बंदा बहुत मोटिवेट होता है और कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई होता है, उससे फिर चीज़ें इम्प्रूव होती है। तो मेरे ख्याल से वो वुमेंस में अगर आप देखें ऑल ओवर द स्पोर्ट्स, वो मेरे ख्याल से बहुत कमी है उस चीज़ की। लेकिन इसमें आपने एक अचीव कर लिया, आप वुमेन कैप्टन हो, और जो दूसरी प्लेयर्स हैं जो इसमें आई अपनी, वो भी तो अपना एक रोल अदा कर सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने कन्विंस करना है लड़कियों को तलीमी अदारों में जाके, या पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो आप भी तो वो रोल अदा कर सकती हैं। जी बिल्कुल, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये हम सबको एज बीइंग सोसाइटी में, मुआशरे में लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि कितना इम्पॉर्टेंट है आजकल हेल्दी एक्टिविटीज़। आई बिलीव कि हम लोग को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उनको शुरू कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक फ्रेश माइंडसेट जो वहाँ पर ही बने, और एक हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों की वहाँ पर स्टार्ट हो। अच्छा बिस्मा, आखिर में हम थोड़ा सा पूछना ये चाहेंगे आपसे कि आप पहले जो आपकी ग्रेट पर्सनल लाइफ है, आप पहले अपने पेरेंट्स के साथ थी, फिर आपकी शादी हुई, तो कितना फ़र्क आया उस चीज़ पे कि आपने तो दो फैमिलीज़ को जो है मेंटेन भी रखा। एक पहले अपने पेरेंट्स के इजाज़त लेके आप आई, फिर आपने अपने इन लॉज में आई, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई आपको इस पूरे सीन में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरी फैमिली में ही शादी हुई है, तो उससे उनको अंडरस्टैंडिंग थी। मेरा उठना बैठना उनको पहले से ही पता था, और उनको पता था कि कितना मुश्किल हो सकता है चीज़ों को, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें सपोर्ट किया। और अगर उनकी सपोर्ट ना होती इन लॉस की, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर को टाइम देना, क्रिकेट को टाइम देना, आपकी जो क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर करती है। तो मेरे ख्याल से उससे उन्होंने मुझे बहुत इजी रखा हुआ था दूसरी चीज़ों में इन लॉज ने, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ कि मैं अपने आप को कंटिन्यू कर सकूँ। जैसे मेरा ससुराल वो है जड़ावाला में है, और लेकिन मेरी जो सारी प्रैक्टिसेस है वो लाहौर में है, तो उन्होंने मुझे इसमें इजी किया हुआ है कि जब ये प्रैक्टिसेस वगैरह करिए तो ये लाहौर रह ले और अपना काम कर सकती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे सपोर्ट है। सास की बातें सुनने को नहीं मिलती कि अब
क्या किदो छड़ना खेड़ना तो घर संभाले? नहीं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और बल्कि वो मुझसे पूछती रहती हैं कि नेक्स्ट तुम्हारा अब क्या आ रहा है, क्या तैयारी है, बल्कि वो मोटिवेट मुझे करती हैं कि तुम लोगों ने जीतना है और तुम लोगों ने अब तुम कैप्टन हो। तो वो मुझे काफ़ी क्योंकि वो डेंटिस्ट हैं तो उनकी लाइफ ही बहुत प्रैक्टिकल रही है, तो उनको चीज़ों का आइडिया काफ़ी है, तो मुझे हेल्प करती है, मोटिवेट करती हैं कि कहीं भी मैं अगर गिरी भी हूँ तो वो मुझे मोटिवेट करके कोशिश करती हैं कि इसको मैं ऊपर करूँ। इसमें आप तो लगती हैं ना कि पढ़ी लिखी फैमिली आपको मिली, सारा कुछ हुआ, लेकिन आप समझती हैं कि ये वाला जो एस्पेक्ट है ये भी एक विमेन के लिए, जो बेशक सिर्फ मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मतलब दूसरे वॉक ऑफ लाइफ की भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आती है ये वाली? जी बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा क्योंकि जब मैं बीच में थी अपने करियर के तो आई वॉज अफ्रेड कि मैं जब शादी कर लूँगी तो मैं खेल नहीं सकूँगी, तो ये होगा वो होगा। लेकिन इसमें जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेरी इन लॉज के, मेरे हस्बैंड की ख़ास तौर पे जो सपोर्ट है, मेरे ख्याल से वो जो किसी भी रिलेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कंटिन्यू करना चीज़ों को तो वो उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो मैं ख्याल से शादी से पहले वो चीज़ें जो है वो बात हो गई हुई थी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। और मेरे ख्याल से ये चीज़ मुआशरे में हम लोग एक तरफ से कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को शुक्र है, आई बिन वेरी लकी। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपकमिंग लड़कियों को भी, उनके पेरेंट्स को भी, सोसाइटी को भी, कि ताकि एक हेल्दी सोसाइटी में रहते हुए हम इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेंस को भी मिलें और जो स्पोर्ट्स पर्सन विमेन हैं उनको भी उसी तरह मिलें? देखिए, अभी तो जो हम लोग अभी जो क्राइसिस में है, जो अभी डिप्रेशन और इसका फेज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट हम अपने आप को हेल्थ की बहुत ख्याल रखें। और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज, उसको ज़रूर करें, चाहे वो बच्चा है बच्ची है, ताकि हम एक डिप्रेशन फेज़ से उससे निकलें। और जहाँ तक क्रिकेट की कैरियर लेने की बात है एज बिंग वुमेन, आई थिंक जो पेरेंट्स हैं हम लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी जो सिनेरियो है, अभी किसी को नहीं पता नेक्स्ट क्या है क्या नहीं है। बहुत सी कॉल्स आती हैं और वो पूछते हैं कि यार क्या होगा आगे, फ्यूचर है वुमेन्स क्रिकेट का क्या नहीं है। तो इसमें हमें थोड़ा सा भी पेशेंट होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली फ्यूचर है, लेकिन ये है कि अपनी बच्चों को सपोर्ट करें, खेलें, उनको खिलाएं। अब जो है पीसीबी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है वुमेन्स क्रिकेट में, और जो कि नज़र आता है कि काफ़ी जो अच्छा फ्यूचर होगा वुमेन्स क्रिकेट का इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बिस्मा आपका। नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन बिस्मा मारूफ। हमने कोशिश की कि हर टॉपिक पे, हर मौजू पे उनके साथ गुफ्तगू हो सके। यकीनन उनके साथ की गई गुफ्तगू आपको पसंद आएगी, और फिर एक खुसूसी इंटरव्यू के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।